तूने करके प्रभु दिखाया, इसलिए धन्यवाद। हम विश्वास करते कि तू जीवित परमेश्वर है। तू आज भी काम करता है, तू आज भी छूता है, तू आज भी बदलता है, तू आज भी रूपांतरित करता है, तू आज भी प्रभु कार्यरत है, तू आज भी अधिपति है। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, सृष्टिकर्ता, सब कुछ प्रभु तेरा है। ये हमारा सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरी आवाज को सुन पाए, तुझे देख पाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। लूका 15, थोड़ी समय के लिए हम प्रभु की ओर देखेंगे वचन के द्वारा, बाइबल में से। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर हमारे बीच में है। जब यहाँ कदम रखते हैं तब से लेके अभी तक वो हमारे बीच में चल रहा है। ये अलग बात है कि किसको वो चाहिए, किसको वो नहीं चाहिए, कौन लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता है। सूरज की गर्मी लकड़े के ऊपर और लोहे के ऊपर गिरता है। लोहा ज्यादा गर्म होता है, लोहा ऐसा नहीं कह सकता है कि उसकी किरण मेरे ऊपर ज्यादा है। लोहा ऐसा नहीं कहेगा कि सूरज मुझसे ज्यादा प्यार करता है, मैं स्पेशल हूं, ऐसा लोहा नहीं बोल सकता है। और लकड़ा ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं बदनसीब हूं, देखो ना कितना सूरज का किरण गिरता है लेकिन फिर भी मैं गर्म होता ही नहीं हूं, ऐसा लकड़ा नहीं बोल सकता। क्योंकि सूरज का किरण दोनों के लिए बराबर है। लोहा ज्यादा चूस लेता है, लोहा उसे पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं, और लकड़ी उसे आने नहीं देती। निर्णय हमारे हाथ में है। परमेश्वर जीवित है। जीवित परमेश्वर अगर नहीं है तो हमें यहां आने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर हमें उसका नाम लेने का भी मतलब नहीं है, फिर हम पागल है अगर हम यहां आते हैं तो। अगर वो परमेश्वर जिंदा नहीं है तो हमें यहां आने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर जिंदा है तो हमारे जीवन को बदलना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लूका 15 उसका 25 से मैं पढ़ने जा रहा हूं। लूका 15 उसका 25 से। अब उसका बेटा, बड़ा बेटा जो खेत में था, जब आया और घर के पास पहुंचा तो उसने गाना नाचना सुना। उसने अपने एक सेवक को बुलाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सेवक ने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने उसके सुरक्षित और स्वस्थ पाकर एक मोटा जानवर को काटकर दावत दे दी है। बड़ा भाई आग बबूला हो उठा, वो भीतर जाना तक नहीं चाहता था। सो उसके पिता ने बाहर आकर उसे समझाया बुझाया, पर उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं बरसों से तेरी सेवा करता आ रहा हूं, मैंने तेरी किसी भी आज्ञा का विरोध नहीं किया, पर तूने मुझे तो कभी एक बकरी तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ कोई आनंद मना सकूं। पर जब तेरा ये बेटा आया जिसने वेश्याओं में तेरा धन उड़ा दिया, उसके लिए तूने मोटा ताजा बछड़ा मरवाया,
जानवर को मारा। पिता ने उससे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा ही मेरे पास है और जो कुछ मेरा वो तेरा है, किंतु हमें प्रसन्न होना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि तेरा ये भाई जो मर गया था अब फिर जीवित हो गया, ये खो गया था जो फिर अब मिल गया। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपसे बहुत कुछ बातें कर लिया है। अब मैं यहां से क्या बोलूं, मैं सोच रहा हूं। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर आपके हृदय में जब बात करता है उसके पीछे मैं क्या बोलूं। पर मैं परमेश्वर से दुआ करता हूं कि प्रभु 2 शब्द और मेरे द्वारा भी बोल देना। एक पिता के 2 पुत्र थे, एक पुत्र नहीं था। हमारा नजर एक पुत्र पे होता है और उसको हम जलील करते हैं, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए दूसरे पुत्र की ओर हम देखें। सत्रहवां वचन में ऐसा लिखा है कि वो आपे में आया, दूसरा वाला, छोटा वाला, दूसरा पुत्र। अच्छा, जिसको कहानी नहीं पता फटाफट कहना चाह रहा हूं। एक पिता के 2 पुत्र थे। दूसरे वाले ने पिता से कहा कि मेरा जायदाद मुझे दे दे, मैं जाना चाहता हूं तेरे घर से। और जायदाद उसके हिस्से में जो था वो लेके चला गया और उड़ा के खत्म कर दिया। जब खत्म हो गया तो बेबस हो गया, बेसहारा हो गया, कोई इसको मदद करने के लिए नहीं था। तो उसे याद आया कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पिता के घर में इतना सारा खाना है, मेरे पिता के सेवक लोग खाकर फेंकते इतना खाना है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कोई खाना नहीं दे रहा है। उसने कहा कि मैं मेरे पिता के पास लौटूंगा और कहूँगा कि पिता, मैंने तेरे और परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया है, मुझे तेरे सेवक के समान स्वीकार कर ले। लेकिन जैसे ही वो आया, पिता दौड़कर उसे गले लगा दिया, उसे बोलने तक नहीं दिया। बोला कि बेटा आजा, तू आ गया ना, बहुत हो गया, आइए हम जश्न मनाते हैं, क्योंकि तू खो गया था, वापिस आ गया। ये दूसरा बेटा। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा ना वो बड़े बेटे के बारे में था। मैं सोच रहा था मुझे बड़े बेटे के और देखकर ज्यादा दुख हो रहा है, दर्द मुझे बड़े बेटे पर हो रहा है। छोटा तो आ गया, बोलो सब, छोटा तो बच गया, उसको एहसास हो गया, वही बड़ी बात है। 17वां वचन मेरा सबसे फेवरेट है। वो अपने आपे में आया, उसको एहसास हुआ। प्यारो, एहसास होना, रियलाइजेशन। कौन सा रियलाइजेशन? कि परमेश्वर मुझे चंगा करता है, ये रियलाइजेशन। परमेश्वर मुझे प्रमोशन देगा, ये रियलाइजेशन, ये एहसास। परमेश्वर मेरी शादी कराएगा, ये एहसास नहीं। अगर ये एहसास लेकर हम बैठे हैं तो बड़े बेटे के समान बन जाएंगे। आप सुन रहे हो मुझे, मैंने क्या कहा? पिछली बार मैंने आपको कहा था कि उस खिलौने को लेके हम बैठ जाएंगे। आज एक सवाल मेरा यह है कि हमारा एहसास, यह हमने क्या देखा कि जिसकी वजह से मैंने कहा कि अब मैं नहीं जीऊंगा मेरे लिए? क्या देखा और हमने पूरा टर्न मारा और किसी के और मुड़े? क्या देखकर, क्या एहसास हुआ? हालेलुया। यारो, अगर इस जीवित परमेश्वर के साथ अगर एक मुठभेड़ नहीं हुआ, अगर इस परमेश्वर को हमने नहीं देखा, नहीं छुआ, नहीं चखा, नहीं परखा, नहीं अनुभव किया, तो वह एहसास नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था कि इतना सब हुआ और बड़ा बेटा कहां है? इतना सब घर के अंदर हो रहा है और बड़ा बेटा तू कहां है भाई? तेरा छोटा घर छोड़ के जा रहा है, तू कहां है? बड़े को देखकर मैं रोने लगा। अरे भाग के जाके उसको रोक लेता, अरे उसको समझाता, अरे उसको बताता कि तू मर जाएगा यार, छोटू कहां जा रहा है भाई, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बड़े को देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है।
दर्द हो रहा है मुझे। और दर्द की बात तो यह है, ताजुब की बात यह है कि वो घर में रह रहा है। घर में रहने के बाद भी घर में नहीं है ऐसा। पिता ने यहां तक नहीं सोचा कि मैं बड़े को बुला लूं एक बार। बड़ा बेटा है, मैं उसे भी बुलाऊं क्यों? आप सोचिए, आप जवाब दीजिए। पिता ने उसे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि जानता था वो अंदर रह के भी वो अभी भी बाहर समान है। उसने अभी तक मुझे जाना नहीं है। बड़े ने अभी तक मुझे चखा नहीं है। बड़े ने अभी तक मेरे हृदय को देखा नहीं है। उसे बुलाऊंगा तो ये जश्न रोक देगा। उसे पड़ी नहीं है छोटे की, उसे न मेरी पड़ी है। उसे अगर पड़ी है तो उसकी खुद की पड़ी है उसको। प्यारो, ये जब मैं बोल रहा हूं अपने आप से सवाल कीजिए, दर्द हो रहा है क्या? पिता के साथ रहकर उसने पिता को नहीं देखा। फिर क्या जीवन, क्या बकवास का जीवन जी रहा है वो बड़ा वाला। वो आके बोल रहा है कि मैं इतने साल तक तेरी सेवा की। एटीट्यूड ही उसका ऐसा है कि मैं इस घर का हूं ही नहीं। दूसरे एक भाषा में लिखा है कि मैं गुलाम का एक आता है, उसको पूछना पड़ता है सेवकों से कि अंदर क्या हो रहा है। कहां है भाई तू? पिता तुझे तो नहीं जानता, तू पिता को नहीं जानता। तुम दोनों के बीच में कुछ अनबन है क्या? तुम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? पिता भागा तो तू क्यों नहीं भागा? बेटे को देखकर पिता भागा ना, तू क्या कर रहा था? मैं काम कर रहा था, मैं बिजी था। काम करना अच्छा है, अच्छा है, लेकिन किस कीमत पर काम कर रहे हैं? सबों को तोड़कर यह कैसा काम? सबों का एक अहमियत नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं, एक दर्द नहीं, एक अनुकंपा नहीं, एक दया नहीं, एक करुणा नहीं। फिर क्या काम का मतलब है? ऐसा काम तो धिक्कारो, थूको ऐसे काम में जहां हम लोगों के साथ एक कनेक्शन नहीं है। प्यारो, पिता का बात देखो, पिता को देखो, वो क्या काम नहीं कर रहा था? इतना सारा कैसे कमाया उसने? बहुत धनी था, बहुत पैसा था, बहुत कमाया उसने, काम भी कर रहा था, लेकिन उसका दिल, हालेलुया, धड़क रहा था लोगों के लिए। हालेलुया। हमारा दिल आज किसके लिए धड़क रहा है? वो अपने बारे में सोचता है कि मेरे को तूने कभी दिया नहीं, और पिता बोलता है यार जो सब मेरा है तेरा तो है। ये समझ नहीं पाया वो, जो पिता का है वो मेरा है, वो समझ नहीं पाया। वो तेरा है सोचकर काम कर रहा है, हक के साथ जाकर लेकर। क्यों? सवाल यह है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये बड़े बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने शुरुआत में कहा, वो पिता को जाना नहीं, पिता को चखा नहीं, पिता को देखा नहीं, देखा पर देखा नहीं, चखा पर चखा नहीं, छुआ पर छुआ नहीं, रहा पर रहा नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इतना अच्छा संगति, लाखों के संख्या के बीच में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं पर नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। सालों से आया हूं पर नहीं आया, वैसा भी हो सकता है। परमेश्वर हां जानता हूं, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है।
उस बड़े बेटे की जिंदगी पर मुझे दर्द 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 और रोना आ रहा है। प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है। उत्पत्ति 4 और उसका 8 और 9, एक और बेटे को हम देखते हैं। जेनेसिस 4, 8 और 9, एक और बेटे को हम देखते हैं। बड़ा बेटा, ये भी बड़ा बेटा है। यहां जितने भी बैठे हैं वो सब बड़े हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर कैन ने उसके भाई को फुसलाया, बहकाया और बोल के चल हम खेत में चलते हैं। खेत में जाके उसके छोटे को मार दिया। उत्पत्ति भी तो मार दिया, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि लूका में भी उसने मार दिया। सवाल ये है कि हम, आगे पूछूं मैं, लेकिन मुझे डर लगा 9वां वचन पढ़कर। फिर परमेश्वर ने कैन से कहा, कहाँ है तेरा भाई? हम बड़े स्मार्ट होकर चल सकते हैं। पास्टर को तो 15 साल तक हम तेल पिला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का क्या? वो जब यूं बोलेगा तेरा भाई कहाँ है, हम नहीं छूट सकते। बड़े भाई बन गए हम। बोलो मेरे पीछे, मैं बड़ा भाई हूं। देखो आवाज कितना कम है। एक और बार चांस दे रहा हूं मैं बड़ा भाई हूं या बड़ी बहन, कुछ भी। हम बड़ा नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हम बड़े हैं अभी। 2 गैर जिम्मेदार भाइयों को मैंने दिखाया आपको, जिन्होंने अपने छोटे को गवा दिया, जिन्होंने दोनों को मार दिया। कहां है तू? 9वां वचन में कहते हैं, मुझे मालूम नहीं क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? मेरे को और कोई काम नहीं है क्या? मेरे को सुबह उठने का, मुझे काम में जाने का, मुझे वापस आने का, मुझे ये करने का, मेरे को और कोई धंधा नहीं है क्या? ओके, मेरे को और कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मत पूछो। काइन ने भी क्यों ऐसा बोला पता है? क्यों काइन का बलिदान स्वीकार किया गया? अगर आप इब्रानियों के वचन में पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर ने पहले काइन को तिरस्कार किया, फिर उसके बलिदान को तिरस्कार किया। काइन परमेश्वर को जानता ही नहीं था। इसके वजह से देखो, हम जब परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो कितना खतरा होता है, जानते हो? अपने भाई से नफरत करने लगते हैं। हम जब ख्याल नहीं रखते हैं ना, तो क्या हो जाता है? आप मत बोलो नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हो भैया, मेरे को कोई नफरत नहीं है। ऐसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप नफरत आ जाती है। आपने प्यार नहीं किया तो क्या किया आपने? हमने अगर प्यार नहीं किया तो हमने क्या किया? वचन के अनुसार अगर प्यार नहीं किया तो उसको मारने के लिए छोड़ दिया, यानी नफरत के बरोबर ही है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रहते हुए पिता को नहीं जाना। गोल घूमकर बात सब वहीं आ जाता है कि क्या आप आपके परमेश्वर को जानते हो?
क्या मैंने उसे चखा है? क्या मैंने उसे देखा है? ये जिंदगी हम जो समझते इसके लिए नहीं है। इस तरह से तबाह करने के लिए हमारी जिंदगी नहीं है। ऑलरेडी कितना टाइम चला गया। कितने सारे छोटे भाई चिल्ला रहे हैं कि भैया कहाँ हो तुम? मेरे भाई, आपके साथ काम करने वाले आपके भाई, छोटे भाई चिल्लाकर आपसे कह रहे हैं कि ऐसा बोल नहीं रहे होंगे। जब आपसे नफरत करते ना, तब ये कह रहे हैं बचाओ। और मैं खेत में काम कर रहा हूं, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा हिस्सा मैंने बचा के रखा है, तेरे इसे उड़ाया नहीं है। दोनों परमेश्वर पिता को नहीं जानते थे, दोनों पिता को नहीं जानते थे। अब एक और भाई को मैं आपके सामने लाके समाप्त करूंगा। आइए यूहन्ना 17 की ओर जाएंगे। एक और भाई को हम देखेंगे। यूहन्ना 17 उसके 9 से मैं पढ़ने वाला हूं, आप मेरे साथ रहना। दो भाई को हमने देखा, जो अपने छोटे के जिम्मेदार थे लेकिन गैर जिम्मेदार ठहरे। यूहन्ना 17:9 से मैं शुरू कर रहा हूं, बहुत लंबा है, 26 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई, बोलिए प्रभु यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई, वो हमारे बारे में कुछ कह रहा है। मैं उनके लिए यानी हमारे लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। बड़े भाई का रुदन देखिए, मैं तो नहीं रहूंगा लेकिन ये रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूं पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। हालेलुया। जाते जाते प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले एक प्रार्थना करके जा रहा अपने भाइयों के लिए। सारा जिंदगी उसने अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए देने के बाद आखिरी में प्रार्थना कर रहा है कि उनकी तू रक्षा करना, कि वो हमारी नाई एक हो। तब मैं उनके साथ था, जब मैं उनके साथ था तो मैं न तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की। बोलिए मेरे साथ, मैंने उनकी चौकसी की। क्या हम प्रभु यीशु के अनुयायी है? प्रभु यीशु को चाहते हैं? कितने लोग प्रभु यीशु को चाहते हैं? कितने लोग कहेंगे कि मेरा प्रभु है वो? अगर वो है तो उसकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना होनी है। हालेलुया। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। एक गया, वो उसको जाना ही था, बाकी किसी को मैंने नहीं जाने दिया, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरे आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। हालेलुया। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। मध्यस्थी कर रहा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, एक दुआ कर रहा है, अपने भाइयों के लिए दुआ कर रहा है। अपने काम में इतना व्यस्त नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे क्या पता मेरा भाई कहाँ है। वो कह रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में
मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। ध्यान से इसको अंडरलाइन कीजिए। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। हालेलुया। और मेरे पीछे बोलिए, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। हालेलुया। कितना कितना सामर्थी वचन है। और उनके लिए मैं अपने आप को, किन के लिए? मेरे भाइयों के लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाए। आमीन। मैं पवित्र होता हूं, वो भी पवित्र रहेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें। मतलब इनके भी भाई लोग और भाई लोग और भाई लोग, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं कि वे सब एक हो। 21, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, इसको ध्यान से कीजिए। हालेलुया। जैसे मैं तुम में हूं वैसे वे मुझ में। हालेलुया। मेरा छोटा भाई अगर मुझ में या मेरे साथ रहना है तो मुझे किसके साथ रहना है? पिता के साथ। हालेलुया। ये सारे वचन को आप अगर घर जाके थोड़ा और डिटेल में, मेरे बड़े भाई ने क्या बोला, मेरे बड़ा भाई का प्रार्थना क्या है, मेरा बड़ा भाई का प्रार्थना मेरे लिए क्या है, अगर हम सीखेंगे ना, जीवन हमारा बदल जाएगा। बहुत सामर्थी प्रार्थनाएं है। हालेलुया। कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? जैसे तू ही पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। मेरे तुम्हारे और परमेश्वर की एकता को देखकर तुम्हारे छोटे भाई प्रभु में आएंगे। मैं उनमें से, मैं और तू मुझ में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। शर्त है, देखिए ना, शर्त है। अगर उन्हें सिद्ध होना है तो मुझे परमेश्वर में। हालेलुया। बोलिए सब, शर्त है। अगर मैं परमेश्वर में हूं तो मेरे भाई लोग सिद्ध होंगे, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। एक एक वचन कितना सामर्थ्य है। बहुत कहना चाहता हूं लेकिन समय के अभाव से मैं जल्दी पढ़ रहा हूं। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। आखिरी वचन, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझ में था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। आइए परमेश्वर की ओर हम देखें। बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ बोल दिया, बहुत वचन हमने पढ़े। दो भाई को देखे और एक तीसरा भाई को भी हमने देखा। यूहन्ना 15:13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम और कहा, जो अपने दोस्त, अपने भाई के लिए अपना जान दे दे। पहले दो भाई को हमने देखा, उन्होंने जान लिया, तीसरे भाई ने जान दिया। अगर आप अपना जान बचाओगे तो उसे गवाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा जान दोगे तो अपना जान भी पाओगे, अपने भाइयों को भी बचाओगे। हालेलुया। सवाल आज ये है कि हम कौन से भाई हैं? बड़े भाई को देखकर दर्द हुआ, काईन को देखकर परमेश्वर रोया। तुझे मैंने छोटे को संभालने दिया था। गैर जिम्मेदार बनकर वो बोल रहा है कि मैं काय का उसका, मैं बड़े भाई, मैं बड़ा क्यों? अरे तू बड़ा है, मुझे बड़ा नहीं होना है। अरे पर तू बड़ा है, मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे नहीं देखना है। खेत में काम कर रहे हैं, मरने दे उसको। कितना गुस्सा उसके ऊपर, कितना गुस्सा दिखा रहा है बड़ा।
अंदर नहीं जा रहा है। उसको तूने ऐसा दिया कैसे? जलन से भर गया, नफरत से भर गया। यारो, बड़ा भाई नफरत और जलन से नहीं भरता। हालेलुया। क्योंकि हमारे एक बड़े भाई ने दिखाया। ओ हालेलुया। कितने लोग अपने आप को समर्पण करेंगे इस वचन के सामने? कितने लोग कहेंगे कि प्रभु, काम करते 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 मेरे को किसी से लगाव नहीं है, मेरा किसी से कनेक्शन नहीं है, मैं बस काम करता हूं, काम करता हूं, काम करता हूं, काम करता हूं, सुबह उठता हूं, भागता हूं, भागता हूं, भागता हूं, व्यस्त रहता हूं, व्यस्त रहता हूं, मेरे किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मैं थोड़ी रखवाला हूं। बड़ा भाई ने ऐसे ही कहा, यही कहा उसने। दर्द की बात यह है कि छोटा भाई आया तो उस पर नफरत दिखा रहा है। पिता ने मेहनत करके उसको बचाया तो बड़ा गुस्सा कर रहा है, तो उसे आने भी क्यों दे रहा है? बस मैं ही घर में रहना चाहता हूं, अब जो तेरा है वो मेरा। कैसा दिल है उसका, कैसा दिल है उसका। अब पिता का जो है सब वो हड़पना चाहता है, बोलता कि नहीं, अब छोटे को कुछ नहीं मिलेगा, वो मरने दे उसको। लेकिन एक भाई प्रार्थना करता है कि तू उसका रक्षा करना, मेरे छोटे का रक्षा करना, मेरे छोटे भाइयों का रक्षा करना, मेरा जान देना पड़े दूंगा और दिया। हमारे एक भाई ने क्रूस पर जान दिया, अपना जीवन को गवा दिया और कहा कि मेरे भाई लोग बच जाएं। यार मेरे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, अगर हम नहीं मरेंगे तो हमारा भाई नहीं बचेगा, इतना बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगर हम नहीं मरेंगे तो हमारे भाई नहीं बचेंगे। अगर हम नहीं मरेंगे तो हमारे भाई नहीं बचेंगे। अगर हम नहीं मरेंगे तो हमारे भाई नहीं बचेंगे। निर्णय हमारे पास है। खिलौनों के पीछे भागना है, ये भाइयों को बचाना है। प्लास्टिक के खिलौने, 1-1 रुपया का, 50 पैसे के, चवन्नी के प्लास्टिक के खिलौने के पीछे भाग रहे कि एक जान को, हमारे भाई को हम गवा रहे हैं। जो हो रहा है होने दो ना। लेकिन हम में से कौन बोल सकता है कि प्रभु, मैं तेरे समान मेरे जीवन को देना चाहता हूं, तूने तेरा जीवन मेरे लिए दिया, अब मेरी बारी है कि मैं दूं मेरे भाइयों के लिए। कितने लोग कहेंगे, कितने लोग कहेंगे? आइए खड़े हो जाए अपने स्थान में और प्रभु से कहे कि प्रभु, कितना इसको मैं संभालूंगा, ये शरीर जो नाशवान है उसको कितना संभालूंगा, ये धोखेबाज को मैं कितना संभालूंगा। कौन कहेगा, कौन कहेगा मैं मरने के लिए दूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। समर्पण का एक गाना, हालेलुया। कहे प्रभु से, प्रभु तू मेरा बड़ा भाई है तो अब मैं बहुतों के लिए बड़ा भाई बनूंगा। तू अगर मेरे लिए मरा तो बहुतों के लिए मैं मरूंगा। मैं करूंगा
तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए। मेरे प्यारों, हमने जो सुना वही हम गा रहे हैं, हम वही कह रहे हैं, प्रभु खुदावंद हालेलुया। उसके चरणों में रहना, उसकी हुजूरी में रहना, उसको जानना, उसको समझना, यही तो दुख की और तकलीफ की बात है। हम लोग कहते हैं प्रभु हम तुझे जानते हैं, हम कहते हैं प्रभु हम तुझे समझते हैं, लेकिन हमारा जीवन कुछ और बयां करता है। हमारा जीवन कैन के समान है, या फिर उस बड़े बेटे के समान। पता है वहां पे नाम क्यों नहीं लिखा? ताकि हम अपने आप को वहां पर रखकर देख सके कि कहीं हम उसके समान तो नहीं है, जिसको अपने भाई की पड़ी नहीं। जब परमेश्वर के दास ये सारी बातों को बोल रहे थे ना, मेरे दिल के अंदर एक बात उमड़ रहा था। बड़े बेटे का ऐसा स्वभाव देखकर पिता के दिल पे क्या बीत रहा होगा। ओह, जिसको इतना प्यार किया, जिसको सब कुछ दिया, अपने घर के अंदर जगह दिया, वो छोटे को जाते देख, मरते देख कोई कदम नहीं उठा रहा, अकेला पड़ गया। मैं तो समझता हूं वो पिता अकेला पड़ गया। कह रहा है मेरे संग कोई नहीं है। वो बेटा जा रहा है, मेरे बड़ा बेटा को पड़ी नहीं। वो बड़ा छोटा बेटा तो जा रहा है, वो तो दुख है उसे, लेकिन बड़े बेटा का ऐसा स्वभाव से मुझे लगता है कि ज्यादा दुख है उसे, क्योंकि वो तो उसके संग रहता है ना, वो तो उसे समझता है ना। उसने तो उस छोटे के समान नहीं मांगा ना, लेकिन उससे बड़ा ज्यादा बुरा व्यवहार तो उसने किया है। कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु तू मुझे माफ कर दे, मैंने सेम व्यवहार किया प्रभु तेरे साथ, लेकिन अब नहीं। कितने लोग कहना चाहते हैं तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा। मेरे प्यारे यीशु, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, हो आराधना यीशु तुझे, आराधना
आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। गाते रहिए, पुकारे प्रभु को। ओ रब शांदरे, आराधना यीशु तुझे। ओ कहें उसे प्रभु, ओ यस लॉर्ड जीसस, रब शिखंदरा, यीशु तुझे। तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूं। प्रभु को कहें कि आज तक तो प्रभु मैं करने में असमर्थ रहा, लेकिन आज से तू जो कहेगा मैं वो करूंगा प्रभु। आज से मेरे जीवन में एक नया बदलाव यीशु के नाम से, हालेलुया। अब से प्रभु मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसा संसार या प्रभु जैसा मैं चाहता हूं। आज से मैं वैसा रहूंगा जैसा तू चाहता है, हालेलुया। ओ रिखनामा शांदरे, ओ यस जीसस, तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूंगा, प्रभु तेरे चरणों में बैठकर तेरे जैसा बनूंगा। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। प्रभु हालेलुया। प्रभु यहाँ खड़े रहकर गीत गाकर मैं तेरी आराधना नहीं करना चाहता प्रभु। केवल ऐसे तेरी हुजूरी में आकर बस मैं तेरी आराधना में भाग नहीं लेना चाहता प्रभु। मेरा हर समय हर पल मेरे जीवन से तेरी आराधना होती रहे राजा, हालेलुया। कितनी जगह प्रभु मैंने मेरी आराधना की है, हालेलुया। कितनी जगह प्रभु मैंने तेरी आराधना को धिक्कारा है प्रभु, मैंने ठुकराया है राजा। क्षमा कर दे प्रभु, हालेलुया। कहीं जगह पे प्रभु मैं घमंड से भरा, हालेलुया। बहुत सी जगह पे प्रभु मैंने सिर्फ मैं किया है राजा, हालेलुया। माफ कर। जबकि प्रभु उत्पत्ति से लेकर आज तक सब कुछ तेरे द्वारा हुआ है राजा। कैसे भूल जाते हैं परमेश्वर हम सब ये। कैसे भूल जाते हैं परमेश्वर। एक और मौका प्रभु, हालेलुया। एक और मौका प्रभु जी, तेरी आराधना करने का एक और मौका प्रभु, मेरे अब्बा, ताकि ये संसार प्रभु देखने पाए कि जैसे तू पिता में है वैसे तू मुझ में भी है राजा, हालेलुया। हालेलुया। जैसा पिता तुझ में बसता है वैसे तू मुझ में से बहता है राजा, हालेलुया। मेरे पड़ोस वाले कहने पाए प्रभु कि मैं अलग हूं, हालेलुया। हालेलुया। ओ
मेरे काम के क्षेत्र में लोग कहने पाए, मेरा बॉस कहने पाए, इसमें कुछ अलग है राजा। Amen. Yes, Lord. Oh, hallelujah. जैसे पोतीफर को दिख गया कि यूसुफ में तेरा आत्मा रहता है राजा, Hallelujah. संसार को दिखे कि प्रभु मुझ में तेरा आत्मा रहता है। Amen. Yes, Lord. यस जीसस, हालेलुया। हर गुनाह, हर पाप प्रभु जो मैंने तेरे खिलाफ जानबूझकर किए प्रभु, Oh, Lord. जिसके लिए प्रभु मैं तो समझता हूं कि कोई क्षमा भी नहीं होना चाहिए, हाँ प्रभु, लेकिन फिर भी एक हियाव लेकर प्रभु आपे में आकर आज तेरे पास आते हैं प्रभु। ओ राजा, क्षमा कर देना राजा। ओ माफ कर। प्रभु सवाल छोटों से नहीं पूछा गया था, सारे सवाल बड़ों से पूछे गए प्रभु। हाँ प्रभु, हालेलुया। कहाँ है आबेल? क्यों छोटे के प्रति ऐसा व्यवहार था प्रभु? और प्रभु हम हमेशा छोटे ही बनना चाहते हैं, हमें बड़ा बनना ही नहीं है। लेकिन प्रभु हम हमारे उत्तरदायित्व को भूले नहीं राजा। यस हालेलुया। लॉर्ड, हालेलुया। तेरी रहमत कर अब्बा। आज संसार में तूने हमें भेजा है, तूने हमें चुना है ताकि हम तेरी महिमा और तेरे राज्य के लिए जो तूने हमारे लिए नियंत्रण रखा है उसको पूरा कर सके प्रभु। यस लॉर्ड। ये लहर जो प्रभु तूने हमारे ग्रेस एयरपोर्ट में शुरू की है, हाँ प्रभु, यीशु के नाम से फलवंत हो जाए प्रभु। यीशु हालेलुया। के नाम पे। शानदार राखाना मा शादा रिबादा शिखाना रेगे रिगी यादा रागा सांदारा। यीशु के नाम पे। प्रभु हर एक जना परमेश्वर, हर एक व्यक्ति प्रभु, ओ प्रभु कोई भी उम्र का हो प्रभु, ओ तेरी आत्मा से भरकर परमेश्वर हालेलुया तेरे राज्य के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। ओ रिखाना मा शानदार रेगे रिगी यादा रा। ओ यस जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हम सबको चलायमान हो राजा। हालेलुया। कोई भी प्रभु परमेश्वर, एक भी व्यक्ति प्रभु, चाहे वो यहाँ उपस्थित है कि नहीं, वो तेरी महिमा करने से चूकने ना पाए परमेश्वर। हालेलुया। यस अब्बा, हालेलुया। रिबाना से के दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मेरे अब्बा, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। तेरे इस अनुग्रह जो तू हमारे ऊपर दिखाता है प्रभु, हम उसका फायदा ना उठाएं प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, कभी ऐसा ना हो। ऐसे ना बन जाए हम कि हाँ वो तो पिता है ना, माफ करता रहेगा, मैं भी तो मेरे बच्चों को माफ करता रहता हूँ। ऐसे प्रभु विचारों को यीशु के नाम से हम डांटते हैं राजा। हालेलुया। यस लॉर्ड। तेरा फायदा हमने आज तक उठाया है, लेकिन प्रभु आज के बाद नहीं राजा। हालेलुया। ओ नम्र बना तू मुझे प्रभु तेरे नाम से आज से हम एक जिम्मेदार तेरे संतान बन जाए परमेश्वर। हाँ हालेलुया। प्रभु जी। जिसके कांधों पे तेरे राज्य का जिम्मेदारी है राजा। हालेलुया। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड जीसस। मेरे वो खुदा, तूने फाटकों पे हमको खड़ा किया है राजा। हालेलुया। तूने हमें चौकीदार बना के खड़ा किया है राजा, हमें उत्तरदायित्व दिया है, हम आंसरेबल हैं प्रभु तुझे। हालेलुया। हम हमारे उत्तरदायित्व को भूले नहीं परमेश्वर। हालेलुया। आज हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं। ओ प्रभु, उनका जिम्मेदारी प्रभु, उनके मध्यस्थता का जिम्मेदारी, उनके जीवन में परिवर्तन का जिम्मेदारी प्रभु आज हम उठाते हैं राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया। तेरी सामर्थ से तू भर, थैंक यू जीसस। एक नया हृदय तू उत्पन्न कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
आराधना यीशु, हम सबका दिल प्रभु तेरे समान हो जाए राजा। तुझे हाँ प्रभु ये होने दे, जैसा तू क्रूस पे था तो भी तेरा दिल कैसा था राजा। हालेलुया। वो होने दे सारा सामर्थ होने के बावजूद तू कैसा था राजा। मेरे प्रभु, संसार का हर ताकत तेरे आगे झुकता था फिर भी तू कैसा था राजा। ओ हालेलुया मेरे अब्बा। आज प्रभु मैं कैसा हूं। हालेलुया। ओ बदल दे मुझे तू Thank you, Jesus. खुदा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तेरा आत्मा ने आज हम सबको छुआ है राजा। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरा स्पर्श हमें आ जाए और हम वैसे के वैसे ही रहें राजा। नहीं हो सकता प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। नामुमकिन है। रेखा नामा शानदार यादारा। और प्रभु ये भरपूरी हमारे साथ हमेशा बना रहे। आमेन लॉर्ड, हालेलुया। यही मांगते हैं। यस जीसस, यही दुआ है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज के सुंदर तेरे बहाव के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, उसके प्रभु स्पर्श के लिए, उसके छुअन के लिए प्रभु, उसने जो हमारे दिल में, हमारे अंदर जो रूपांतरण किया है उन सब के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया। आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक नया बेदारी यीशु के नाम से हम बोलते हैं राजा। हालेलुया। एक नया चंगाई हम यीशु के नाम से घोषित कर देते हैं प्रभु। यीशु के हालेलुया। नाम में। थैंक यू जीसस। तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तूने हम सबसे बात किया उसके लिए धन्यवाद। आमेन। आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।